बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्टूबर 2001 से लेकर 2005 तक अगर आपने इंडिया, पाकिस्तान से यूके, यूरोप और अमेरिका के लिए हवाई सफ़र किया है या इन ममालिक में से पाकिस्तान आने जाने का इत्तफाक हुआ है, तो आपकी फ़्लाइट को अफ़गानिस्तान की एयर स्पेस में जब वहाँ नीचे हर तरह का असलहा इस्तेमाल किया जा रहा था, किसने कंट्रोल किया था? आपकी फ़्लाइट के साथ क्या क्या हुआ था? क्या आपकी फ़्लाइट महफूज थी? और अब क्या हो रहा है? ये बहुत हैरत अंगेज़ बातें हैं और आज की वीडियो में मैं आपको ये सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। जब आप हवाई जहाज़ में बैठकर अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं तो आपको बिल्कुल मालूम नहीं होता कि आने वाले चंद घंटों में आप जिस फ़ज़ाई हदूद से गुज़र रहे हैं वहाँ आपकी फ़्लाइट किस तरह से हैंडल हो रही है या उस जगह नीचे क्या हो रहा है। इन जगहों पर होने वाली ख़तरनाक एक्टिविटीज़ का आपकी फ़्लाइट पर क्या असर हो सकता है और यहाँ पर आपकी फ़्लाइट को एयर ट्रैफिक कंट्रोल कौन फ्राहम कर रहा है। ये पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की तस्वीर है और इसमें हवाई जहाज़ों के इंटरनेशनल रूट्स की 3 से 4 लाइनें आप बआसानी ट्रेस कर सकते हैं। इन्हें हम एयर रूट्स कहते हैं। ये एयर ट्रैफिक के एतबार से बहुत मसरूफ़ रूट्स हैं। अमेरिका, यूके, यूरोप से पाकिस्तान, इंडिया, सिंगापुर, बैंकॉक वगैरह आने जाने वाली फ़्लाइट्स इन्हीं एयर रूट्स पर सफ़र करती हुई अफ़गानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुज़रती हैं। ये फ़ज़ाई रास्ते मुख्तसर तरीन होने की वजह से इन हवाई जहाज़ों के लिए बहुत इकनॉमिकल रूट्स हैं। ये तमाम जहाज़ पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से इन रास्तों पर फ़ज़ाई सफ़र करते हुए गुज़रते हैं। इन हवाई जहाज़ों को एयर ट्रैफिक कंट्रोल फ्राहम करने की गर्ज से पाकिस्तान को दरमियान में से 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है और ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न पार्ट लाहौर सेंटर कंट्रोल करता है और नीचे वाला हिस्सा सदर्न पार्ट कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर हैंडल करता है। मगरबी बॉर्डर पर लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर इन तमाम जहाज़ों को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की गर्ज से काबुल सेंटर के हवाले कर देता है और इस तरह काबुल की तरफ से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने वाली फ़्लाइट्स को इस बॉर्डर पर अपने कंट्रोल में ले लेता है। काबुल सेंटर इन हवाई जहाज़ों को अपनी फ़ज़ाई हदूद में कंट्रोल करता है। 2001 में अचानक एक दिन काबुल एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में मौजूद अमला ख़राब हालात की वजह से इस सेंटर को बंद करके घरों को चला गया। मुझे आज भी याद है कि गदर मच गया था। आप ख़ुद सोचिए कि वो तमाम फ़्लाइट्स जो हमने काबुल सेंटर के हवाले करनी थी उनका क्या बना होगा। अगर आप दुनिया में किसी भी एक वक्त फ़्लाइंग करने वाले जहाज़ों की तस्वीर को देखें तो आपको मालूम होगा कि बहुत लंबी लंबी लाइंस में ये जहाज़ एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे होते हैं। इस तमाम एयर ट्रैफिक की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि ये जहाज़ सीधे सीधे अपना सफ़र जारी रखें। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए कि अगर इस लाइन के आगे की एयर स्पेस बंद कर दी जाए तो ये आने वाले जहाज़ों की लाइनें कहाँ जाएंगी, कहाँ होल्ड करेंगी, इनमें कौन सी सेपरेशन होगी या नहीं होगी और उनको कौन कंट्रोल करेगा। तो इस वक्त काबुल एयर स्पेस बंद होने से जो हालात ख़राब हुए, इन फ़्लाइट्स को हैंडल करना एक बहुत ही मुश्किल मरहला था। जहाज़ों को होल्ड किया गया, उनके रूट्स चेंज किए गए, उनकी डाइवर्जन्स प्लान की गई और बहुत ही मुश्किल से ये जहाज़ सेफली हैंडल हुए। हो सकता है आप भी इनमें से किसी एक जहाज़ में उस दौरान सफ़र कर रहे हों। ये जहाज़ काबुल की फ़ज़ाई हदूद में किसी के कंट्रोल में नहीं थे। ये वायरलेस पर बार बार अपनी पोजीशंस ट्रांसमिट करते रहे कि दूसरे जहाज़ सुन लें और एक दूसरे से होने वाले मुमकिना तसादुम से बच जाएं। नीचे हर तरह का असलहा इस्तेमाल हो रहा था जो कि इन जहाज़ों के लिए इंतहाई ख़तरनाक था। फाइटर एयरक्राफ्ट और ड्रोन फ्लाइंग हो रही थी और ये तो हमें अपने रेडार पर नज़र भी आते थे। इस वक्त ये फ़ज़ाई हदूद चंद रोज़ के लिए बंद कर दी गई। फिर कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान को ये अहम ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि अफ़गानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में इन जहाज़ों को एयर ट्रैफिक कंट्रोल महदूद पैमाने पर फ्राहम करें ताकि ये जहाज़ महफूज तरीके से अपना सफ़र मुकम्मल कर सकें। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के दबाव पर अफ़गानिस्तान में मौजूद अमरीकी फ़ौज ने महदूद पैमाने पर काबुल सेंटर से अफ़गान कंट्रोलर्स के साथ मिलकर ये सर्विस दोबारा शुरू की। ये वक्त लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर के लिए बहुत मुश्किल था। हॉट लाइन्स पर सिर्फ अफ़गानी ही हमसे बात करते थे, वो भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। कई दफ़ा जब उसका मूड ख़राब होता था तो वो हॉटलाइन अटेंड ही नहीं करता था। इन्हीं हॉटलाइंस पर हमने हर आने जाने वाले जहाज़ों का डेटा एक्सचेंज करना होता था ताकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रोवाइड किया जा सके।
تو جب یہ ہاٹ لائنز اٹینڈ نہیں ہوتی تھیں تو اس وقت پاکستان کی طرف سے افغانستان کی حدود میں جانے والی فلائٹس بغیر کسی انفارمیشن کے افغانستان ایئر سپیس میں داخل ہو رہی تھیں، جو کہ بہت خطرناک حالات تھے۔ ایسے میں ہم ایک اور طریقہ استعمال کرتے تھے، وہ یہ تھا کہ جہازوں کو ہم انفارم کرتے تھے کہ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ ہاٹ لائن پہ کوئی رابطہ نہیں ہے، پاکستانی فضائی حدود میں گزرتے ہوئے آپ کابل کو وائرلیس پر رابطہ کریں، اور اگر رابطہ ہو جائے تو اپنی پوزیشن رپورٹس اور ایسٹیمیٹس کابل ATC کو لکھوا دیں اور ہمیں کنفرم کر دیں تاکہ کابل ایئر سپیس میں یہ جہاز محفوظ طریقے سے فلائنگ کریں۔ کابل سینٹر میں موجود ایئر ٹریفک کنٹرولرز امریکی ایئر فورس سے تعلق رکھتے تھے، اور ایسے جہاز جب کسی ایسٹیمیٹ کے بغیر ان کی فریکوینسی پر ڈائریکٹ ان سے رابطہ کرتے تھے تو وہ پلٹ کر ہم سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے ہاٹ لائن پر آ جاتے تھے کہ یہ میرے کانٹیکٹ میں ڈائریکٹ کیسے آ گیا، آپ نے اس کا ایسٹیمیٹ کیوں نہیں دیا۔ تو ہم ان کو بتاتے تھے کہ اپنے افغان سٹاف سے پوچھیں کہ انہوں نے ہاٹ لائن اٹینڈ کیوں نہیں کی۔ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آ جانے والے جہاز ان کے لیے بہت اریٹیٹنگ ہوتے تھے، اور ہم جان بوجھ کر یہ کام کرتے تھے جب افغانی ہماری ہاٹ لائن اٹینڈ نہیں کرتے تھے تاکہ وہ اپنی یونٹ میں لوگوں کو سیدھا کریں۔ اس طرح ہماری طرف آنے والے جہاز بھی کئی دفعہ انفارمیشن کے بغیر ہمارے کانٹیکٹ میں آ جاتے تھے۔ یہ بہت خطرناک سچویشن تھی۔ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کو بہت دفعہ یہ رپورٹس کر چکے تھے۔ ذرا سوچیں کہ آپ ان جہازوں میں آرام دہ سفر کر رہے تھے اور در حقیقت نیچے کیا ہو رہا تھا۔ تمام انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے ایک امریکی کمپنی مڈ ویسٹ ATC نے 2005 میں افغانستان میں اس ساری ایئر ٹریفک کو ہینڈل کرنے کے لیے ایریا کنٹرول سینٹر بنایا۔ پہلے تو وہ باہر سے کنٹرولرز لے کر آئے تھے، پھر پاکستان میں بھی ہم سب کو یہ جاب آفر کی۔ تنخواہ امریکی ڈالرز میں تھی اور بہت ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن ہر کسی کو اپنی زندگی عزیز ہوتی ہے، اس لیے ایک بھی کنٹرولر پاکستان سے وہاں نہیں گیا۔ بہرحال اس کمپنی نے کابل ایریا کنٹرول سینٹر کو 2023 تک بڑی کامیابی سے چلایا۔ 2023 میں امریکی فوج کے افغانستان سے واپس جانے کے موقع پر اس کمپنی نے اس سینٹر کو بند کر دیا اور وہ واپس چلے گئے۔ اب شاید افغان گورنمنٹ ایک محدود سروس پرووائڈ کر رہی ہے۔ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن بہت ایکٹیو رول ادا کر رہی ہے۔ یقیناً انہوں نے اگر یہاں سے ایئر ٹریفک گزرنے کی اجازت دی ہے تو بندوبست بھی اچھا ہی کیا ہوگا۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایویشن کا ایک نیا رخ دیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہیں اور آپ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔